राम राम भाई दोस्तों। आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम नंबर वन चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे टेंथ वाले साथियों, मैंने अभी तुम्हारे लिए एक वीडियो अपलोड की है अभी मेरे चैनल पर। वो भी मैंने बताया है कि देखो पूरे यूट्यूब पर किस टाइप के कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो तुम्हें पता है कि पूरे यूट्यूब पर टीचरों की संख्या तो अधिक है, पर पढ़ाने का तरीका तुम सभी का देखना। तो मैंने देखा है सभी का पढ़ाने का तरीका क्या है भाई, कि सीधी प्रश्नावली लेते हैं और कराना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यार देखा है कि बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता जब तक उनका बेसिक क्लियर ना हो। तो मैंने इस टाइप से कुछ क्लासें निकाली हैं कि बेसिक की मैं पाँच पाँच या छह क्लास कराऊंगा। जैसे कि कोई वीक बच्चा है, कितना भी वीक हो भाई, हमारे चैनल से जुड़ जाए, वह नाम नेट में 0 to 0 बन जाए, तो नाम भी राघव राजपूत नहीं गए। ठीक है। करना यह है, आप लोगों को 5 या 6 क्लास में बेसिक मैथ की कराऊंगा। किसकी? बेसिक मैथ की कराऊंगा। जब बेसिक मैथ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बेसिक मैथ क्लियर होने के बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले उसका बेसिक कराया करूंगा। बेसिक कराने के बाद मैं एक्सरसाइज को थोड़ा 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 उठा के पूरी खत्म कर दिया करूंगा। ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि आज हमारा जो बेसिक की फर्स्ट क्लास है, बेसिक की, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। ठीक है। इसकी फर्स्ट क्लासेज है, फर्स्ट क्लास बेसिक, फर्स्ट क्लास है जी भाई बेसिक की। तो देखो फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था बेसिक में? फर्स्ट क्लास में ये बताया कि पहले तुमको सीखनी है योग। योग मतलब योग फल या योग या जोड़ सभी एक ही होते हैं भाई। तो ये योग चीज क्या है भाई? देखो योग जैसे कि हमने जोड़ा, हम पहले देखो बच्चेपन से ही जानते हैं योग कैसे करते हैं। जैसे कि पहले हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो कैसे योग करते हैं, जैसे कि हमें 5 + 5 कितने हो गए? 10। 15 + 10 कितने हो गए? 25। ये सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, ये बताओ तुम। इसी को हम योग कहते हैं। देखो अब 10th की क्लास में तुम्हें ये लैंग्वेज में योग लिखी मिलेगी, और वैसे तुमको ये जोड़, ठीक है, जोड़ मिलती है। और उसके बाद क्या है, ये 15 + 10 कितने होते हैं? 25। इससे भी योग कहेंगे। ठीक है। देखो इस लैंग्वेज को ध्यान रखना, जोड़ से ही। और 10th में क्या कहते हैं? योग या योग फल। ठीक है। तो देखो हम क्लास में, छोटी क्लास में यही पढ़ते थे कि बस अंकों का योग करते थे। करते या नहीं थे, ये सही बताना, तुम करते या नहीं थे? करते थे ना? हाँ, अब भी यार अंकों का योग करना है। अब थोड़ा हमारा लेवल है वो जो थोड़ा हाई हो चुका है। तो हाई हो चुका है तो देखो चीज तो वही है, हमें जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग सब वही है, पर उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा चीज लगा दी है। इन अंकों के साथ एक्स वाई जो अल्फाबेट है वो जोड़ दी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। तो एक्स वाई जो अल्फाबेट है उनका यूज करते हैं कैसे, ये आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन पहला है, पहले मेन रोल होता है एक्स वाई का। क्वेश्चन आया पहला कि एक्स प्लस के वाई को 5x + 9y में जोड़िए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। देखो तुम लोगों को कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया तो वीडियो को रोकना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करने के बाद तुम दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद दोबारा देखना है। ठीक, ऐसे करना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर तुमको वीडियो को रोकना है, रोकने के बाद सॉल्व करना है। जैसे कि अब जो क्वेश्चन है इसे करना है कैसे है, जैसे कि x + y को 5 + x + 9y में जोड़िए। जोड़िए का मतलब योग का निशान लग जाएगा, प्लस 5x + 9y। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो ऐसा नहीं करना है इसमें ये वाले अंक है तो अंकों को जोड़ दो, नहीं। पहले हमें ये देखना है एक्स
कितनी बार आई है और बाई कितनी बार आया है। ठीक है, तो एक तो एक्स गिर रही भाई, और 5x गिर रही, कितनी हो गई? 6x। कितनी होगी भाई? 6x प्लस एक एक्स गिर रही, 9x गिर रही, कितनी आएगी? 10x प्लस के कितनी हो जाएगी? 10, सॉरी 22। तो इसका योग कितना हो गया भाई? 6 + 10y। ओके, 6 + 10y या 6x प्लस के 10y। ठीक है, इस टाइप से जोड़ना है यार। ये कभी नहीं करना है कि देखो इसमें ये अंक है 9 और 5 कितने हो गए? 14। 14 लिख दिया और ये XY लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं। पहले तुम x को देखो, देखो x है, इसके आगे एक है, एक है, इनटू में लगा होता है। तो किसी जो अल्फाबेट है उसके आगे कुछ नहीं हो तो वो एक माना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर एक माना लिया जाएगी, एक एक्स गिर रही, 5x गिरी, क्या आएगी? 6x, और जो बाई गिर रही, 9y गिर रही, तो क्या आएगी? 10y। तो मतलब जो सेमल अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं, अदरवाइज प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 9x प्लस के 9y प्लस के 20 को 5x प्लस के 6y प्लस के 40 में जोड़िए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा देखो, इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है, को हटा के यहाँ पर लगा दो प्लस। ठीक है, लो भाई। तो अब क्या है कि इसमें पूरे में एक्स देखेंगे, कितना भी बड़ी हो एक्स देखना है। तो 9x गिर रही और एक कहाँ पर 5x गिर रही, तो 9x गिर रही, 5x गिर रही, कितनी एक्स हो गई? 9 और 5 14x। उसके बाद बाई देखनी है प्लस, 9y गिर रही, 6y गिर रही, कितने हो गई? 15y। ठीक है, अब ये देखो, ये तो अल्फाबेट है साथ में, अब क्या है, ये ओनली अंक है। ठीक है, नंबर है ओनली, तो नंबरों को अलग से जोड़ना है। तो 20 जीरा और 40 जीरा, कितने हो गया? 60। समझे या नहीं? अगला क्वेश्चन है, अब मैंने दे दिया x² प्लस के 5x, x² प्लस के 6y और x² प्लस के 9y प्लस के 30। ऐसे कीजिए, मतलब इन तीनों का योग करना है। ठीक है, योग करेंगे तो करना क्या है कि यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो भाई देखो, प्लस लगा देंगे तो करना क्या है, अब इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ना क्या है कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो सेम अल्फाबेट है उसको पहले देखो, देखो पहले एक्स आता है, जो एबीसीडी में देखा तुमने, एक्स आता है 24 पे, उसके बाद बाई आता है 25 पे। देखो नंबर तो 25 पे आता है कि नहीं भाई, एक्स आता है 24 पे। तो जो पहले आता है पहले उसको लिखना होता है, जैसे कि ए आया पहले तो हमें ए पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे पहले एक्स है। ठीक है, एक्स है, देखो इसमें भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब तुम क्या करोगे कि एक एक्स गिरी, 5x गिरी, 6x है, 6x गिरी, 7x, 7 एक गिरी, 8x। नहीं भाई, ऐसे नहीं जोड़ना है तुम्हें, यही तो गलती करे हुए। देखो करना क्या है तुम लोगों को, देखो ये एक्स उसका एर है कि एक्स की पावर 2, मतलब हमें डिट्टो छापना है कि डिट्टो संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिट्टो संख्या, सेम संख्या। जैसे कि x², तो x² को ही देखेंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को ही देखेंगे, एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 को ही जोड़ेंगे, ना कि एक्स को। यदि एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5 को ही जोड़ना है, एक्स की पावर 10 है तो एक्स की पावर 10 को ही जोड़ना है। ऐसे सेम संख्या होती है उन्हीं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 2, तो हम एक्स की पावर 2 है उसी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 जर रही, एक्स की पावर 2 जर रही, एक एक्स की पावर 2 जर रही, क्या है जी? एक्स की पावर, देखो तो 1 2 3, तो 3 x की पावर 2 या x² प्लस, अब एक्स वाली संख्या देखो, एक एक्स गिर रही, 5x गिर रही, और ओनली एक्स वाली संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? 5x फिर प्लस
अब बाई वाली देखो, ठीक है, ये जुड़ गई और ये, अब बाई रह गई 6 बाई गिर रही और 9 बाई गिर रही, मतलब 6 बाई गिर रही, 9 बाई गिर रही, 6 और 9 क्या है 15, क्या है 15 बाई, फिर कितने है प्लस। अब जो अंक बचे हैं उनको अलग से करना है, तो ये बचा कौन सा 30, तो ये लग गया, ये इनका योग हो गया। ठीक है, जोड़ है, समझ आया नहीं। देखो इसमें कितने टाइप से बनते हैं, पहले मैंने देखा सिंपल वे में क्या था, पहले तो सिंपल था, उसकी पावर कोई भी नहीं थी, एक्स और प्लस वाई को जोड़ा था। ठीक है, अब पावरों का खेल है। अब क्या है कि फर्स्ट टाइप क्या था, ओनली इस टाइप से जोड़ रहे थे, एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के वाई। सेकंड टाइप क्या हुआ, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप सेकंड से क्या है, अब पावर में खेलेगा आप लोगों को, पावर देगा, जैसे कि यहाँ पे देती एक्स की पावर 2 प्लस के 6x प्लस के वाई प्लस 9x² प्लस के 6y प्लस के वाई प्लस के 20। ठीक है, और यहाँ पर पावर में खेल रहा है, जैसे कि तुम्हें जोड़नी है एक एक्स जरी, ये नहीं देखना है कि एक्स जरी एक्स जरी एक्स जरी है, बस ये तीनों को जोड़ो, नहीं पावर कितनी है इनकी, जो पावर सेम होंगी वही संख्या जोड़ेंगी। भाई x² का मतलब x का गुणा 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसकी पावर एक्स की पावर 2 जर रही, एक्स की पावर 2 जर रही, तो 1 जर रही और 9 जर रही, क्या है भाई 10, तो ये आ जाएगी 10x² प्लस, अब देखो एक्स जर रही, अब ओनली एक्स है नहीं, तो 6x प्लस, अब बाई देखो, बाई गिर रही, बाई गिरी, बाई गिरी, तो एक बाई, एक 6 से कहेगी 7, एक जे 8, तो कितनी हैगी भाई 8 बाई प्लस, और ये अंक सीधा 20, योग कितना हो गया 10x² प्लस के 6x प्लस के 8 बाई प्लस के 20। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी भी कर दो भाई, किसी की भी जो सेम पावर होंगी वही जोड़ेंगी। एक नेक्स्ट सवाल हो रहा है, वो देखो तुम, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल ये है तुम्हारा कि एक्स की पावर 9 प्लस के एक्स की पावर 6 प्लस के एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 और बाई की पावर 3 प्लस की बाई की पावर 8 प्लस के x² प्लस के 8 बाई की पावर 2 प्लस के 9 बाई, इसे जोड़ो अब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो पावर है, पहले तो एक्स की पावर देखो सबसे बड़ी, देखो एक्स की पावर सबसे बड़ी क्या है 9, अब देखो एक्स की पावर 9 कहीं पे दिख रही है, एक्स की पावर 9 कहीं नहीं है, तो एक्स की पावर 9 प्लस, अब एक्स की पावर 6, और एक्स की पावर पूरे में कहीं 6 दिख रही नहीं है, तो ओनली एक्स 6 प्लस, अब देखो देखो जे और ये हो गया, और देखो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 एक गिर रही है और एक गिर रही, तो कितनी हो जाएगी 2 एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 गिर रही और कहीं पे दिख रही वाई की पावर 2 गिर रही, तो एक गिर रही 8, तो कितनी आएगी 9 वाई² प्लस, अब वाई की पावर 3 गिर रही और वाई की पावर 3 कहीं पे दिख रही नहीं, तो वाई की पावर 3, अब वो यहाँ पर क्या है कि वाई की पावर 8, ठीक है 8 है, कहीं पे बाई की पावर 8 दिख रही है नहीं, तो बाई की पावर 8 रख दो। देखो ये हो गया ये और बचा क्या 9 प्लस के 9 बाई, ये हमारा ये हो गए। ठीक है, अब किसी भी टाइप से बन जाएगा, ये बताओ तुम कर पाओगे नहीं, कि पावर कितनी भी हो किसी संख्या की, जो सेम पावर होती है वही वाली जुड़ती है, ना कि ये देखना है तुमको कि ये एक्स है, एक एक तो एक्स की पावर 2 है, एक एक्स की पावर 3 है, तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे कि जो सेम पावर होती है उनकी तो वही जुड़ती है, अब एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 ही होनी चाहिए कोई, अभी जुड़ पाएगी, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएगी भाई। ठीक है, और और एक घर के लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, यही बेसिक है भाई, तुमको प्रैक्टिस करनी है, देखो प्रैक्टिस करनी है, कल तुमको सेकंड वीडियो मिलेगी, तो पहली वीडियो को प्रैक्टिस करके आना, ये नहीं है कि वीडियो देखी बस किया खत्म मामला, नहीं नहीं भाई, करना क्या है कि जितनी यहाँ पर वीडियो देखनी है
वीडियो देखने के बाद उतना ही प्रैक्टिस करना है तुमको घर। जब तक देखो मैं तो अधिकांश मात्रा में इसे समझ में आता है। पहले समझो, पहले मैंने करा दिए 2 सवाल। चलो मैं इस पे बाद में बात करूंगा, पहले तुम घर के लिए होमवर्क लो, करना क्या है प्रैक्टिस को ले, ठीक है। क्वेश्चन पहला है तुम्हारा, 9x² प्लस के 5x प्लस के 20 प्लस 6x² प्लस के 6y प्लस के 9y² प्लस के 10। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 8y² प्लस के 9y² प्लस के 20 प्लस के 9x² प्लस के 8y प्लस के 6y² प्लस के 10, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 5x² प्लस के 7x प्लस के 9y प्लस के 9y² प्लस के 10 प्लस के 20 प्लस के 40x²। एक और क्वेश्चन लो भाई, 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि 9y² प्लस के 6y प्लस के 7x प्लस के 8x प्लस के 9y प्लस के 20 प्लस के 10 प्लस के y², ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 9y² प्लस के 8x प्लस के 7x प्लस के 20 प्लस के y² प्लस के y³। और क्वेश्चन है इधर है तुम्हारा, ये क्या है, y² प्लस के 9y प्लस के y6 प्लस के 7x प्लस के x6 प्लस के 3x6 प्लस के 10। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे के लिए HW है, ठीक है। होमवर्क ये तुम्हें सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है। कल के लिए सॉल्व करके पक्का। आज आज के बाद तुम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि जो योग करने में तुम्हें दिक्कत आए। योग करने में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में तुम पूछ सकते हो। देखो तुम लोगों को मैथ सीखना है, 10th वाले सभी मेरे भाइयों को, मेरे सभी छोटे भाइयों को करना क्या है भाई, देखो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं है भाई। देखो हम भी यार एक साथ पढ़ाना ये सीख गए, ऐसे नहीं यार, जन्म से नहीं कोई सीख के आता है। हमने भी यार कुछ मेहनतें की थी, कुछ रातें पढ़े थे, कुछ मेहनतों को लगाया था, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की थी, इसलिए हम आज पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ा पाते यार भाई। तुम्हें बताया सभी को, ऐसे नहीं है यार, पैसे नहीं पढ़ा पाते। पहले खुद को पढ़ना पड़ता है, पहले खुद को पड़ता है, सबसे ज्यादा पढ़ोगे उसके बाद पढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं है भाई। तो पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मत समझना कि मैं तुमसे पढ़ाऊं। देखो कभी तुम्हें सोचना क्या है कि सामने वाला या टीचर या लड़का कुछ भी पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, तो देखो तुम्हें सोचना क्या है, यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। आज के बाद तुम्हारा विचार ये होना चाहिए कि ये सामने वाला ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये भी एक पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूँ, ठीक है। हमारा माइंड है, उसके भी पास माइंड है, रीजन क्या है यार, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये विचार करना, ये मन सोचना कि ये मुझसे बड़ा है या ये होशियार है। नहीं भाई, होशियार कोई नहीं होता, टाइम के अनुसार सभी होशियार हो जाते हैं। जैसे कि वो थोड़ा पढ़ने में टाइम जितना देगा वो उतना होशियार होता जाएगा, ठीक है। और इसी इसी टाइप से तुम्हें पूरा, और तुम्हें बताऊं इसी टाइप से अगली वीडियो आएगी, तुम्हारा बेसिक पूरा कराया जाएगा, ठीक है। बेसिक कराने के बाद मैं मैथ स्टार्ट कराऊंगा। तो अभी इसके बाद 3 से 4 वीडियो और आएगी बेसिक की, तुम्हारा बेसिक क्लियर कराऊंगा। ये शायद मुझे समीकरण और गुणनखंड की 2-2 वीडियो लानी पड़े तो लाऊंगा यार, मैं तुम्हारी बिल्कुल हर चीज बेसिक को बिल्कुल खत्म कराना है मुझे। जो जीरो बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनको भी भाई हीरो बनाना है मुझे मैथ में, ठीक है। तुम देखना यार, ये तुम 6 के बाद 7 क्लास या 6 7 या 8 भी हो सकती है क्लास, इसको करने के बाद तुम्हें एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, अलग से।
तो 10th का 50% बैच बेसिक चीज से ही पूरा खत्म है, समझे नहीं भाई। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने सभी भाई जो साथ में पढ़ते हैं या कोई भी छोटा बड़ा भाई हो जो 10th क्लास में पढ़ता हो उनके पास शेयर करो, ठीक है। और जो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट करना, लाइक करना, और इसी प्रकार ऐसे ही सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जय हिंद।